आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उड़ान टीवी जीएच में। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी करने वाले हैं और आप लोगों को यहाँ पर मैंने कुड़ुख में लिखा हुआ है और मैं आप लोगों को इसे हिंदी में बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप लोग हमारे ट्यूशन के स्टूडेंट हैं तो पहले तो आप लोग इसे खुद से ट्राई कीजिएगा हिंदी में कन्वर्ट करने की, उसके बाद आप लोग इसे देखिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और हमारे चैनल को उन ग्रुप तक भी शेयर कीजिए, उन लोगों तक भी शेयर कीजिए जो कुड़ुख सीखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। उनटे पचगिस रहचस यानी एक बूढ़ा था। आस ही मून झरना कुक्को खद्दर रहचर। आस ही का मतलब होता है उसका, उसके या उसकी, और आस ही जो शब्द है ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर फीमेल के लिए इस्तेमाल करना हो तो हम अधि ही बोल सकते हैं। और हाँ, सिंगुलर। आस ही का कहने का मतलब है उसका, उसका किसका? बूढ़ा का। मून झना कुक्को खद्दर रहचर यानी 3 जन लड़के थे। तो बूढ़ा के 3 जन लड़के थे। कुक्को खद्दर लिखा हुआ है यहाँ पर ना, कुक्कोस को ही बहुवचन बनाने के लिए खद्दर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, हम कुक्कुर भी लिख सकते हैं, आप कुक्को खद्दर भी लिख सकते हैं। खद्दर सन्नी सन्नी रहचर यानी बच्चे छोटे छोटे थे। अच्छा, ये जो रहचर हो गया, रहचस हो गया, है ना, तो ये थे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आ बेड़ानुम आयंग जियान मंजा किरा यानी उसी समय में ही माँ की मृत्यु हो गई। जियान मरना यानी कि मर जाना होता है, तो उसकी मतलब उन बच्चों की माँ की मृत्यु हो गई। एक अम लेखा यानी किसी तरह, बंगा सिम यानी पिता ही, देखिए पिता ही होगा क्योंकि ये सिन नहीं है, पिता ही। खद्दरिन यानी बच्चों को, पोसस परदस यानी कि पाला बड़ा किया। अराहुरमा खद्दर बेंजरना जोगे मंजर किरण और सभी बच्चे शादी करने लायक हो गए। जोगे का मतलब लायक होता है या फिर हम योग्य बोल सकते हैं। अबड़ा मूंदो खद्दर तोतला रहचर यानी वे तीनों बच्चे तोतला थे। तो वे तीनों ही बच्चे जो लड़के बच्चे थे तोतला थे। थोथड़ थोथड़ कछ नखरा लगिए, थोथड़ बोथड़ कछ, अच्छा, थोथड़ बोथड़ कछ नखरा लगिए। तो थोथड़ बोथड़ कछ नखरना का मतलब होता है तोतलाकर बात करना, तो तोतलाकर बात करते थे। इन्ने चड्डेती आरगे कुकोय मल खखरा लगियर यानी ऐसे कारण से उनके लिए लड़की नहीं मिल रही थी। कत्था का मना कुद्दा लगिया यानी बात तो हो रहा था, यानी शादी की बात उनकी हो ही रही थी। पहे तोतला बार लेकिन तोतला बोलकर कत्था खंडरा काला लग गया यानी बात कट जाता था, यानी बात टूट जाता था। तो शादी ब्याह के बात में ना ये खंडरना शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, शादी टूटने के लिए खंडरना बोल सकते हैं, कत्था खंडरना। तो बात टूट जाता था। एड़पा था नलख का मंडी अमखी बंगा सिम नना लगियस। देखिए ये बंगा सिम नहीं है, ये बंगा सिम है यानी पिता ही। घर का काम या भोजन पिता ही करते थे, यानी कि घर का काम भी पिता ही करते थे, खाना बनाने का काम भी पिता ही करते थे। पचगिस गे दंद मंजा किरा बूढ़ा के लिए फिक्र हो गया। दंद का मतलब फिक्र होता है, चिंता होता है। का इन इमदा उल्ला ईरगे मंडी अमखी खटर उनतोन मोखतोन यानी उन्हें, बूढ़ा को ना फिक्र हो गया कि मैं कितना दिन इनके लिए भोजन पकाकर खिलाऊंगा पिलाऊंगा। देखिए ये उनतोन मोखतोन है। उन्ना का मतलब होता है खाना, लेकिन उनताना का मतलब खिलाना। ठीक है, तो कितना दिन इन्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा। का एमदा उल्ला उज्जोन या कितना दिन जीऊंगा। इंह उज्जनुम ईर ही जूड़ी पाती नंजका होले कोड़े मनो पही। मेरे जीते हुए मतलब मेरे जीते जी इनका जोड़ी पाती करता, मतलब कि नंजका होले मतलब कि करता तो अच्छा होता।
बार कोहा तंगदस गे कुकोय पता लगा बाचस, बोलकर बड़ा लड़का के लिए लड़की पता लगाया। ठीक है, तो मैं कितने दिन जीऊँगा, यही चीज़ें सोच करके वो बड़े लड़के के लिए लड़की पता लगवाया। कुकोइन एरा काना ती मुंधिम, यानी लड़की को देखने जाने से पहले ही तंबस बाज का रहचस, यानी उसका पिता बोला था, उनके पिता है ना, ये बूढ़ा बोला था का असन कालो थोले, कि वहाँ जाएंगे तो हुरमर, यानी सभी छच्छम रह के चुपचाप रहना, अमके कछ नखरा मत बात करना। ठीक है, अमके कछ नखरा यानी मत बात करना। हुरमा कुक्कोर बाचर हई बाबा तुपेम रओम, यानी सभी लड़के बोले हाँ बाबा चुप ही रहेंगे। अब ये तुपेम है, वैसे तो चुपेम लिखा जाता है क्योंकि ये लोग तोतले हैं तो इन्होंने तुपेम कहा। हुरमा कुक्को खद्दर मीम साहिबस ही तंगदा बगर लिखा सपड़ारर अरा कुकोई ही पद्दा किरर, सभी लड़के मीम साहब के बच्चों के जैसे तैयार हुए और लड़की के गांव गए। कुकोई कुकोसिन एरर जिया थी खुशमारा हिलरा, लड़की लड़का को देखकर मन से खुश होने लगी। तो ये कहानी में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि 3 तोतले होते हैं। ठीक है, और मतलब कि एक बूढ़ा होता है, उसके 3 बच्चे होते हैं लड़के, और तीनों के तीनों तोतले होते हैं। तो उनके लिए लड़की नहीं मिलती है क्योंकि वो लोग तोतले होते हैं। तो मतलब बूढ़ा को फिक्र हो गया कि मैं कब तक जीऊँगा या फिर मैं इनके लिए कब तक खाना पका के खिलाऊँगा, तो इनकी मतलब मेरे जीते जी ही इनकी शादी कर देता हूँ। तो बड़ा लड़का के लिए लड़की खोजने के लिए गए, तो मतलब लड़की का पता लगा, तो उनके गांव जाने से पहले तीनों लड़कों से कहा गया था कि वहाँ जाएंगे तो कुछ मत बोलना। उसके बाद फिर सभी लड़के तैयार होकर के बिल्कुल मेम साहबों के बच्चों की तरह एकदम तैयार होकर के लड़की के गांव जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी GH के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप लोग कुडुख सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी GH को इंस्टॉल कर लीजिए। हमारे ऐप में आपको हमारा कुडुख लाइव ट्यूशन क्लास मिल जाएगा, जिसमें मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाऊँगी। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है लाइव क्लास करने का डेली, तो आप लोग हमारे कुडुख स्पोकन कोर्स को ले सकते हैं, जो कि रिकॉर्डेड है, जिसमें वीडियो डले हुए हैं। तो आप लोग उसे सिर्फ लाइन बाय लाइन सारे वीडियो को देखना है। और अगर आप लोगों को कुडुख ई-बुक चाहिए तो वो भी आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी GH में ही मिल जाएगा। तो अगर आपको कुडुख से रिलेटेड यानी कुडुख सीखने से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी GH को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कुकोय तंगियो तंबरहू बढ़ियम जुमरोर घुका लगियर, यानी लड़की के माता पिता भी अच्छा ही जुमेंगे सोच रहे थे। मतलब लड़का और लड़की की जोड़ी अच्छी लग रही थी। आरगा रिजती ईड़ा मोजताचर, यानी वे तो खुशी से बकरी कटवाए। खटचर इर्तियर जरा अक्कू मंडी उनता उगताचर, यानी पकाए और अब खाना खिलाने बैठाए। ठीक है, खटना का मतलब भी एक तरीके से खाना बनाना ही होता है, और इर्तना का मतलब सब्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, सब्जी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद खाना खिलाने के लिए बैठाए। खलेगा कुकोइन एड़पातर बाचर, तब तो लड़की को आपका ना के लिए आ रहा है, लड़की को एड़पातर कहने का मतलब है, देखिए एड़पा का मतलब घर होता है, लेकिन एड़पातर कहने का मतलब है कि घर के लोग। बाचर यानी बोले कलय जाओ, नीनिम हेक्खा नोड़ता है तुम ही हाथ धुलवाओ, यानी कि लड़की के घर वाले लड़की को बोल रहे हैं कि जाओ तुम ही हाथ धुलवाओ। कुकोय इंदर ननो तानिम लोटानू अम और हेक्खा नोड़ता लगिया, लड़की क्या करेगी, खुद ही लोटा में पानी लेकर हाथ धुलवा रही थी। आबीरिम चोट्टोद आ एड़पा ती ई एड़पा कट्टिया, उसी समय चूहा उस घर से इस घर पार हुआ। कटना का मतलब पार होना होता है, या गुजरना भी बोल सकते हैं, गुजरा भी बोल सकते हैं, या पार हुआ भी बोल सकते हैं। सन्नी कुक्को सीरियस, छोटा लड़का देखा
और अचका और अचानक आँच दे तोत्तो तोत्तो बाचस, यानी देखो चूहा चूहा बोला, है ना, तोतला है इसलिए उसने तोत्तो तोत्तो बोला, वैसे तो चुट्टो होना चाहिए था। खने मजलस धाए लेकिन, तब मजलस यानी कि बीच वाला लड़का झट से तहाँ ले, मतलब हो सकता है उसने पूछा होगा कि कहाँ है, कहाँ ले, है ना, यानी कहाँ। बाचस यानी बोला। तम्बस आरिन छच्छम रहा बाचस, उनके पिता उन्हें चुप रहने बोला। कोहा कुकोस इन्ने कत्थन मिनर, यानी बड़ा लड़का ऐसी बात सुनकर बोला। एन का बाबा तुपताप, एन का बाबा तुपताप, यानी मैं तो बाबा चुपचाप, मैं तो बाबा चुपचाप। कुकोय आरी कत्थन मिंजा दरा लोटा डुभन असनुम अंबर उला कुर्चा, लड़की उनकी बात को सुनकर लोटा डुबा को वहीं पर छोड़ अंदर घुसी, है ना, छोड़कर अंदर घुसी। अरा चीखा हिल रहा और रोने लगी। एड़पा तर हुरमर पाली पाली कालर मेखनर, घर के लोग सभी बारी बारी जाकर बुलाते हैं। पहे आद उलाती मलुरखा, लेकिन वह अंदर से नहीं निकली। ये उल्ला है, उल्ला का मतलब तो दिन होता है, ठीक है, ये उल्ला है यानी अंदर, अंदर से नहीं निकली। एका गोटी आर अस्तले मला केरर, यानी कि जब तक वे वहाँ से नहीं गए। पाहियर ही किरका खोखा, मेहमानों के जाने के बाद एड़पाती उर्खा घर से निकली और बाचा बोली। एन इबड़ा कुक्कोर नू नेकन हूँ मला बेंजरोन, यानी मैं ये लड़कों में किसी को भी शादी नहीं करूँगी, मतलब मैं इनमें से किसी से भी शादी नहीं करूँगी, वो बाद में निकल के बोलती है। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो। और देखिए मेरे क्लास में यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी कि मेरे क्लास में, हमारे कुड़ुख लाइव ट्यूशन क्लास में एक स्टूडेंट आती हैं और वो मतलब कि क्लास को ही यही सब वीडियो को देख देख करके कुड़ुख उसने बोलना सीख, मतलब काफ़ी हद तक उसने सीख लिया। अब वो हमारे क्लास में आ रही है, उसका रीज़न ये है कि वो उसको बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, समझने में वो समझ लेती पर बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि उसके आसपास कोई बोलने वाला नहीं है। अगर आप लोग सच में कुड़ुख सीखना चाहते हैं तो जो हमारा यूट्यूब का जितना वीडियो है ना उतना ही सफिशेंट है ना, क्योंकि वो भी पूरा कुड़ुख सीख चुकी हैं, बस उन्हें बस बोलने में दिक्कत होती है। तो अगर आप लोग इसी तरीके से सभी वीडियो को देखा करेंगे अच्छे से, एक बार समझ नहीं आता तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, सभी वीडियो को रिपीट कीजिए तो दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को भी बहुत मदद मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।